तो ये मेरे सीएसके वर्सेस एमआई का रिव्यू है। और मेरे हिसाब से इसमें है मारेंगे भी हम बचाएंगे भी हम, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो ऋतुराज का आज लकी डे भी था कि देखो उसने प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले। लेकिन हर दिन नहीं होगा कि वो ऐसे शॉट्स खेलेगा। बॉलिंग वैसी होगी, पिच थोड़ी पावर प्ले में इजी होगी, बॉल बैट पे आएगा तो उसको चांस मिलेगा। लेकिन आज मैं ये कहूँगा सचिन को एटलीस्ट 150 का स्ट्राइक रेट रखना चाहिए था। उसमें क्या कहते हैं कि पावर प्ले में एक चीज़ सचिन ने अच्छी की कि उसको पता था कि मैं जितना बॉक डाउन हो जाए जितना नहीं, मेरे को पता है ये पिच स्लो है, लो है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, मैं एंड तक ज़रूर रहूँगा, कोलैप्स नहीं होने दूंगा इसको। कि एक एंड तो मैंने पकड़ा हुआ है कि हम हमेशा गेम में हैं। जब बीच बीच में लग रहा था कि जैसे जो जो नया आया विघ्नेश पुथुर, उसने बहुत दिलेरी से बॉलिंग की। इन अ वे बहुत यंग भी है, थोड़ा सा नूर अहमद टाइप ही एक्शन लगता है, लेफ्ट आर्म मिस्ट्री स्पिनर। उसने मतलब बहुत स्लो, मतलब उसकी कुछ कुछ बॉल 80 से नीचे जा रही थी, उसने दुबे को वैसे आउट किया, उसके आर्क में दी। शॉट खाने के बाद उसने उसके आर्क में दी। दुबे जो स्पिन को लिटरली किल करता है, और उसमें भी आउट कर दिया उसको। उसने फिर मतलब कि उसने और लोगों की भी विकेट ली, उसने ऋतुराज को भी आउट किया। उसने उसको क्लियर ही नहीं करने की बाउंड्री, उसने उसको आउट किया। मैं कहूँगा कि स्टार्टिंग में एक चीज़ थी कि गलती स्काई ने ये कि जैसे उसने बोल्ट को वापस लाया था, उसको अगला ओवर विघ्नेश को ही देना चाहिए था। लेकिन उसको लग रहा था कि शायद इतने रन नहीं खाएंगे आगे वाले बॉलर्स, और मैं विघ्नेश को कर लूँगा अगर धोनी आएगा 8-9 पर। तो जो मुझे लगता है कि उस बोल्ड वाले ओवर के बाद दे देना चाहिए था। फिर वही क्या कहते हैं, फिर एक दो छक्के आ गए विघ्नेश को आखिर में जब वो बॉलिंग है, क्योंकि मुझे लगता है तब वो तब तक इतने पास आ गए थे, 20-24 रन ही चाहिए थे कि अब मैं चांस ले सकता हूँ। कि अगर मैंने चांस लिया, अगर एक छक्का हो गया मैं आउट भी हो गया, तो मेरे पास अश्विन और धोनी है जो आखिर के 3 ओवर है, 20-20 रन चाहिए, संभाल लेंगे। मेरे हिसाब से जडेजा का कह सकते हो, जडेजा बच गया, उसका एक शॉट भी आ गया चौका। लेकिन मैं कहूँगा कि जडेजा स्पिन के अगेंस्ट बच ही गया, वो आज कम रन थे तो बच गया। मैं ये कहूँगा कि एक चीज़ ये भी एमआई की बॉलिंग वीक है। उनके पास एक एक निकल गया है विघ्नेश पुत्र, लेकिन एक उसको ये भी कह सकते पिच ऐसी थी। फिर उसके बाद वो नया भी आया तो नए को पिक करने में टाइम लगता है। लेकिन उनकी बॉलिंग बोल्ट, वो वाला बोल्ट वैसे भी नहीं था जो पिछले साल आर आर ने भी देखा था कि नहीं था वैसा। लेकिन एक चीज़ है मेरे हिसाब से, उनको भाई दीपक चाहर ने भी एक विकेट लिया स्टार्टिंग में, लेकिन फिर वो भी पिटा बाद में। विल जैक्स इस पिच के लिए बॉलर ठीक था, लेकिन स्टार्टिंग के ओवर्स उसके इतना अच्छे नहीं गए, उसने ठीक से ही डाली। भाई बंदा शॉर्ट शॉर्ट बॉलर डाल रहा था, भाई उसको दुबे से छक्का का गया था। तो मैं ये भी कहूँगा ठीक इस पिच के लिए ठीक है। आप क्या अगले अगले मैच में अगर कोई अच्छी पिच हुई, क्या वहाँ पे भी विल जैक्स को खिलाओगे? क्योंकि यहाँ बैटिंग में मुझे लगा कि तिलक को 5 पे आना, मेरे हिसाब से तिलक, मेरे लिए तिलक की बेस्ट पोजीशन नंबर 4 है। मुझे नहीं लगता वो उतना अच्छा प्लेयर है स्विंग का। 4 पे अच्छा है, 4 पे स्पिन वो अच्छी खेल लेता है, और 4 उसके लिए बेस्ट है मुझे लगता है। 3 पे सूर्या को ही आना चाहिए, उसको जितनी बॉलें मिले उतना बेटर है। सूर्या आज भाई पहले कैच होते होते बचा, फिर उसके बाद उसके कुछ कुछ रन आए, लेकिन वही फिर नूर अहमद से आउट हो गया। और ये हमारे लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि पिछले कुछ 20 समथिंग इनिंग्स में इंडिया के लिए भी उसका कुछ 24-24 का एवरेज है। फिर उसके बाद यहाँ आईपीएल भी पहले मैच में आउट हो गया। रोहित का तो वही खलील का वो उसका वो रिलेशनशिप है जो डेविड वार्नर का स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ है, बिल्कुल बनी है उसका वही। फिर रैन रिकल्टन भी एक्स्ट्रा एग्रेसिव हो रहा था, फिर वही चौक ऑन हो गया और आउट हो गया। फिर खलील पिटा भी एक ओवर, जो उसको भाई देखो ये बात है, खलील डेथ ओवर में नहीं बॉलिंग कर सकता, पिटा भी, उसको एक विकेट मिल गई क्योंकि दीपक चहार ने बोला बोल्ट को कि भाई तू मार लास्ट में, क्योंकि अगर तू आज छक्का मार गया तो ठीक ही है, लेकिन अगर तू आउट भी हो गया तो अगले ओवर में मैं स्ट्राइक पे आ जाऊँगा। और एक चीज़ ये भी है, दीपक चहार को मिचेल सैंटनर से ऊपर भेजा करो। मिचेल सैंटनर ने कभी ना तो किसी फ्रेंचाइज के लिए ना अपनी कंट्री के लिए कभी बैटिंग से कुछ प्रूव किया। उसने कभी एक दो शॉट मारे हुए, कभी मैंने उसको नहीं देखा सब्सटेंशियली नहीं खेलते हुए। दीपक चहार ने एक ओडीआई इंडिया को श्रीलंका के अगेंस्ट, जब हमारी मेन टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट खेलने गई थी, उसने सिंगल हैंडेडली जिताया हुआ ओडीआई।
कह सकते हो उसका शायद स्टांस उतना अच्छा नहीं, लेकिन बंदे हिटे मार सकता है और वो मैच की सिचुएशन को देखकर बहुत बार, हमेशा नहीं लेकिन कुछ बार अपने आप को उसमें मोल्ड कर सकता है, जो उसने किया। आखिर में उसने बहुत इंपॉर्टेंट रन्स मारे कि मुंबई फाइट कर पाए। मुझे लगता है कि अगर मुंबई 160 कर लेती और उससे थोड़ा बहुत ऊपर कर लेती तो एक साइकोलॉजिकली वो लोग अपने आप को भी और ज़्यादा गेम में मानते जितना वो पहले मान रहे थे। 155 दीपक चहर ने बहुत अच्छी जॉब की। मैं कहूँगा नमन धीर ने गलती की, रॉबिन मिंस ने भी की। अरे रॉबिन मिंस को वो शॉट मारने की क्या ज़रूरत थी? नूर अहमद का आखिरी ओवर है, उसके बाद तुम खेलते, तुमने उसी को शॉट मार दिया। भाई मेरे हिसाब से उस समय उनकी स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए थी कि हम 30 हम लोग 14-15 ओवर तक मतलब 100 क्रॉस कर लेंगे, 110 115 का टारगेट रखते हैं तब तक, अगर बहुत अच्छा हो तो 120 का, और उसके बाद एक्सेलरेट करते हैं। लेकिन रॉबिन मिंस भी आउट हो गया, फिर सीधे नमन धीर भी आउट हो गया, वो बेकार का स्वीप करने के लिए चले गए जो रिक्वायर्ड ही नहीं था। दोनों गलत शॉट्स पे आउट हो गए मेरे हिसाब से। फिर वही है उनकी बैटिंग में, ये भी कहूँगा कि रायन रिकल्टन ने ऐसे T20 में खुद को प्रूव किया, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी भी वो उस लेवल का प्लेयर है कि वो IPL में कंसिस्टेंटली मार सकता है। वो साउथ अफ्रीका के लिए भी T20 में उतना उसने नहीं किया है। मुझे नहीं लगता अभी वो उस लेवल का कि भाई वो सीधे IPL की 11 में खेल सकता है कुछ करके। विल जैक्स ने भी क्या शॉट मारा था यार अश्विन को, वो उस बॉल पे वो शॉट बनता ही नहीं था। तुमने जिस तरीके से टाइम करके मारा, तुमने पावर भी नहीं लगाई क्योंकि तुम जल्दी भी तुमने शॉट मारा, तुम्हें लगा कि बस मैं ऐसे मार दूंगा ऊपर चले जाएगी, शॉट टाइम भी नहीं हुआ, तुमने बेकार का मार दिया। अश्विन भी आखिर में 34 रन उसने खाए, 1 विकेट लिए, तो तुम कह सकते हो उसकी ठीक बॉलिंग थी लेकिन उतनी नहीं। मैं तिलक को कहूँगा भाई तिलक ने एक चीज़ दिखाई है, वो ODI में भी मुझे लगता है इन फ्यूचर नंबर 4 पे खेल सकते हैं कि देखो वो सिचुएशन के हिसाब से नॉर्मली भी गेम को आगे ले जा सकते हैं और उसके पास अलग अलग तरीके के शॉट्स भी है, चाहे रिवर्स स्वीप हो, स्लॉट स्वीप हो, इनसाइड आउट शॉट्स उसके पास है। मुझे लगता है यही आज उसके साथ गलत हो गया, आज उसने गलत मतलब आउट हो गया वो। लेकिन मैं कहूँगा एक तो बहुत लो है मेरे हिसाब से विल जैक्स को। आप मुझे समझ आ रहा है कि आप कॉम्पनसेट कर रहे हो, अब आपके पास ईशान किशन नहीं है, आपके पास वो क्विंटन डिकॉक टाइप वाला ओपनर नहीं जो मुंबई के लिए काम करता है, तो आप उसको हटाने के लिए विल जैक्स को ला रहे हो और रायन रिकल्टन रखो कि तुम्हारी टॉप 3 पूरी हो जाए। लेकिन अगर किसी दिन रोहित और रायन पावर प्ले खेल गए, विल जैक्स पावर प्ले के बाद उतना अच्छा नहीं, विल जैक्स तो पावर प्ले में भी इंग्लैंड के लिए उतना नहीं कर पाया, वो टीम में भी नहीं है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपको कैसे सेटिंग करनी है चीज़ें। मेरे हिसाब से विल जैक्स को इन्हीं सब पिचेस पे खिलाओ जहाँ पे स्पिन का थोड़ा सा है कि भाई अगर कोई जल्दी आउट हो आके मार धाड़ करो, तुम्हारा काम है बस मार धाड़ करना, और तुम एक बॉलिंग ऑप्शन भी हमें देते हो, उसके अलावा मुझे नहीं लगता। फिर उसके बाद CSK ने भाई राहुल त्रिपाठी को ओपनिंग क्यों भेजा? वो वैसे भी नंबर 3 खेलता है या उसके नीचे बहुत बार आता है IPL में, पहले SRH हो सबके लिए, वो भी आउट हो गया था दीपक चार से। ऊपर से दीपक हुड्डा, भाई तुम क्या ही कर रहे हो यार, वो तो मुझे पता था कि दीपक हुड्डा के सामने कोई भी क्वालिटी बॉलर आए चाहे पेसर और स्पिनर, उसको आउट ही होना है, वो आउट हो गया। CSK जीत गई आखिर में, मुझे लगा वो क्या रन आउट था यार जडेजा जडेजा का, भाई ये दीपक चार नहीं रन आउट किया था क्या? ऊपर से कि थाला आ जाए, थाला आए, 2 डॉट हुई और अगले में रचिन ने सीधे, जैसे उसका जो छक्का था ना ऐसा लग रहा था कि नहीं नहीं मैं गेम फिनिश करूँगा, थाला तू नहीं करेगा मैं करूँगा, उन्हें चिल्लाए भी लगता है उसके ऊपर। तो मैं कहूँगा दोनों टीम में बहुत वीकनेसेस है, जैसे नेथन एलिस ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन अब और उन सब ने जो अपने ओवरसीज़ पिक्स लिए दोनों टीम ने, वो बिल्कुल इस पिच के हिसाब से अच्छे लिए, लेकिन उनके काम करके CSK ने तो स्पिन से चोक कर दिया। नेथन एलिस की जो बॉलिंग है, क्योंकि वो बंदे का जो जैसे उसका एक्शन है, जो उसकी आर्म स्पीड है, वो सारी चाहे वो उसकी 140 प्लस हो चाहे उसकी 120 प्लस हो, सब में सेम ही लगती है। तुम्हें उसकी 140 प्लस लग रही होगी, साला ऐसा सा एक्शन है उसका 120 डाल रहा हो तो पता ही नहीं चलता उसका। तो उसने भी अच्छी बॉलिंग की मेरे हिसाब से। तो यही बात है कि ठीक है, खैर में इनका रियल टेस्ट होगा जब ये लोग चाहे तो बेल्टर्स पे जाएंगे, या तो ये लोग जाएंगे जब थोड़ी सी बैटिंग, मतलब हो सकता है पूरी प्रॉपर बेल्टर भी ना हो लेकिन बैटिंग को ज़्यादा फेवर करते हो, क्योंकि इवेंचुअली या तो पाथेराना तो निकल ही गया, इन्होंने मैच को देखकर उसको खिलाया एलिस को, अगर मैच को देखकर खिलाया तो एक्चुअली बहुत अच्छी बात है
क्योंकि एलिस का बनता है ऐसी पिचेस पे खेलना, और वो है भी तो बैकअप ही बाथिराना का। प्रॉब्लम उनको होगी उन पे, क्योंकि अश्विन अगर इन पिचेस पे 34 खा रहा है, जडेजा ने भी आई थिंक कुछ 28-22 कुछ खाए, उसको आई थिंक ये बात है, उसको एक ही बैटर टेक ऑन कर रहा था, वो था तिलक वर्मा। वो एक्चुअली ऐसे नहीं था कि बॉल मेरे को अच्छी मिल गई मतलब मारने वाली तो मारा, वो अच्छी खासी बॉल को इनसाइड आउट करके मार रहा था, जो गूदा लगता है उसको करने में, जो उसने किया। तो मैं यही कहूँगा कि इन सब का रियल टेस्ट होगा फ्लैट पिचेस पे। और इनकी ये भी भाई, इनका मिडल ऑर्डर जो सीएसके का है वो बहुत घटिया है, ऊपर से जो मुंबई का भी है वो भी बहुत घटिया है। मतलब देखा जाए तो आई थिंक मुंबई की मदद हो सकती है बॉलिंग में तभी जब बुमराह आए, लेकिन बुमराह भी 2 हफ्ते बाद आएगा, तब तक आई थिंक इनके दो तीन तो मैचेस हो ही जाएंगे आराम से। और हार्दिक पांड्या का आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक बैलेंस देगा इनको बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी, क्योंकि नीचे इनको कोई पावर हिटर ऐसा सच नहीं दिखा। मतलब कि उसके बाद क्या कहते हैं कि तिलक वर्मा के बाद कोई था ही नहीं जो बॉल को बहुत अच्छा हिट कर सके। दीपक चार था लेकिन उसके अलावा नहीं। और मुझे लग रहा है वो एक लिंक मिस कर रहा है। और आसूर्या की कैप्टनसी मुझे लगा कि ठीक थी, उस वो जैसे उसने सही टाइम पे विल जैक्स को लाया जब रचिन और सैम करन दोनों थे। विल जैक्स ने उसका विकेट भी लिया, सैम करन का फुल बॉल डाली बहुत और उसको कर दिया। सैम करन भाई एक ओवर में 13 खाए, फिर बैटिंग आए उसमें भी 4 रन 9 बॉल में मार के आउट हो गए। तो भाई तुम क्या ही कर रहे हो, इन सब पिचेस पे तो तुम्हारी बॉलिंग चलनी चाहिए ना, तुम बैटिंग से चले ना बॉलिंग से। 2022 वर्ल्ड कप का डाउनफॉल ही हो रहा है बंदे का। तो यही है। तो ओवरऑल ये मेरा रिव्यू था, मैंने हर चीज़ के बारे में बात की। आपको कैसा लगा मेरा रिव्यू? अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नहीं अच्छा लगे तो उनसे शेयर करें जिनको अच्छा लगता हो ये टाइप का कंटेंट। और मेरा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है, जो मेरा x/shooter अकाउंट और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वो डिस्क्रिप्शन में है, तो उसमें उसको जाके फॉलो करें। मेरा UPI ID जो shabo@OKICICI है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, तो उस पर आप डोनेट करें जितना भी अमाउंट ऑफ मनी आप कर सकते हैं, जिससे कि मैं यूट्यूब को एक परमानेंट करियर ऑप्शन बना पाऊँ। सो दैट वाज इट फॉर मी फॉर टुडे।